कल फ़लस्तीन पर बहुत बात हुई थी, चूँकि वक्त अब इफ्तार की तरफ हम बढ़ रहे हैं, तो कता कलामी की माजरत चाहता हूँ। आपने बड़े फ़ैसले की बात की। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने, जो कि कल PSL का फ़ाइनल था, फ़लस्तीन के झंडे, जो कि कल हमने बहुत बात की कि पाकिस्तान में ऐसा नहीं है कि उनकी बहुत ज़्यादा हमायत नहीं की जाती, उनके झंडों के साथ कल स्टेडियम का चक्कर उन्होंने लगाया। तो एक तरीके से PSL के ज़रिए से ये एक यकजहती का इजहार तो गया है फ़लस्तीन के लोगों के साथ। शायद उन्होंने आपकी बात सुन ली, हो भी सकता है। नहीं, मेरी बात से फलस्तीन के झंडे नहीं, मेरी बात नवाज शरीफ जो है ना वो आर्मी डिप्लॉय करेगा फलस्तीन, मेरी तो ये बात है सुनी जाए तो। हम्म। कहानी ये है कि इस्लामाबाद यूनाइटेड ने अगर टिम हॉर्टन्स की शर्टें तो पहनी है वो नहीं उतारी और फलस्तीन के झंडे पहने तो फलस्तीन को फायदा नहीं हुआ। झंडे लहराने से नहीं कुछ बच्चा बचना उधर, हम्म। याद रखिएगा। बायकॉट करने से नुकसान होना है, टेंजिबल्स चाहिए हमें, टेंजिबल्स, समझ रहे हैं? मैं टिम हॉर्टन्स के ऊपर 100% श्योर नहीं हूं तो मैंने उनका नाम ले लिया है, तोहमत में ना आ जाए। मगर इस पे होमवर्क करें, मुझे भी बताएं, मैंने होमवर्क किया है, कुछ जगहों पे आया है, मैंने भी जो कनाडा से चेक करवाया है तो पता चला है कि भी टिम हॉर्टन्स के ऊपर 99% गुमान यही है कि ये भी 100% पैसे दे रहे हैं, 99%। अब जाहिर है मैं अभी खुद भी रिसर्च कर रहा हूँ, मुझे जिसके एक दो बंदों ने जरा शक में डाल दिया, वरना मैं तो श्योर था कि ये भी इन्वॉल्व है इसी में, जाहिर है होंगे। मगर ऐसे तो नहीं किसी के बारे में कहता, मगर ये जरूरी बड़ा गुनाह है कि मैं उनकी टी शर्ट पहन के आया हूं, लिटरली उनके पैसों से इसराइल को भी एक परसेंटेज जा रही है और मेरी टीम भी जीत रही है। सोचिए जितना मैं प्रोग्रेस करूंगा उतना ज्यादा इसराइल में पैसे जाएंगे। हम्म। इस्लामाबाद यूनाइटेड तो इस लेवल पे है ना। हम्म। तो ये असली मसला था, इसराइल का झंडा लहरा देना नहीं असली मसला था। हमें ये ड्रामे से नहीं कुछ होने वाला, और से समझे। फलस्तीन का नहीं, मैंने कल इसराइल का नहीं, झंडे की बात, फलस्तीन का। हम्म। जी जी, सॉरी सॉरी, वही नहीं, आपने आप कहा समझ कि गए, आपकी बात सुनी फलस्तीन। जाए, तो ऑब्वियसली वो जो आपकी बात है कि नवाज शरीफ तक पहुंचे और वो इस चीज़ को डिप्लॉय करे, वो भी ज़रूर हो इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में। नवाज शरीफ नहीं पहुंचे, नवाज हम्म। शरीफ ने पहुंच के क्या करना है, वो बेचारा रास्ते में ही ना फौत हो जाए। आर्मी को डिप्लॉय करना है, क्या हो गया, कोई नवाज शरीफ ने जाके क्या करना है? अच्छा। वहां पे लड़ाई का कंपटीशन है, खाने पीने का नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा, साहिल साहब, जब हम आपने कहा कि ये दो इंतहाएं हैं, तो फिर इस अमल को आप क्या कहते हैं, ये धोखा किसको फिर देने की कोशिश की गई है? देखें ये फिर ये तसल्लियां धोखा जो है। है ना, मुझे 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 उनके दिलों के हाल नहीं पता। क्या पता क्या लड़ाई करके निकली है टीम, PCB ने तो मना किया हुआ है ना, मैं दिलों हम्म। के हाल नहीं जानता। मगर ये मैं नहीं कहता गरीब के बच्चे बाहर आ गए तो कुछ तो कर सकते हैं। भैया पाकिस्तान के सबसे ज्यादा पैसे लेने वाले ये प्रोफेशनल्स हैं। हम्म। ये कहीं से भी, दीज पीपल आर द टॉप लाइन। बेसिकली पढ़े लिखे नहीं है इसलिए इनको पता नहीं है ये जो बातें मैं कर रहा हूँ। क्रिकेट में मैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बाय द वे मेरा क्लाइंट था। ये जब से ये वाकया हुआ है तब से मैंने खुद इनको कहा है कि भाई मैंने नहीं आपके साथ कोई रवाबत रखनी। मैं बहुत पैसे लेता था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से, क्योंकि मेरा ट्रेनिंग का बहुत ज्यादा मैकेनिज्म है, इनके बड़े काउंसलिंग एंड कंसल्टिंग चलती है। आपको मैं कैसे बताऊं, आप कुछ चीजें NDA में आती है, मैं ज्यादा नहीं बता सकता। मगर ये क्रिकेटर्स जो है ना ये पढ़े लिखे नहीं होते, इनको नहीं पता, इनको कोई समझाएगा तो इनको पता चलेगा। साहिल साहब, ऑस्ट्रेलिया का आपने क्रिकेटर तमाम उस्मान चीज़ों का ख्वाजा, बाइकाट कर दिया है। आपने इसराइली मसनूआत और दीगर मसनूआत, तमाम चीज़ों का बाइकाट कर दिया आपने, यकीनी तौर पे। जितनी हत्तुल मकदूर, जितना मेरा तो इतनी ज्यादा चीजें थी भी नहीं मेरे पास, मगर ज्यादा से ज्यादा कॉन्शियसली लोगों से भी, लोगों को जी बता साहब, बता के माली और नुकसान होमवर्क कर लिया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ। नहीं, एक मिनट, इससे बड़ी अब ये जो बात है ना, ये जो अभी आपने फरमाया कि जहां तक हत्तल मकदूर आपने जो बाइकाट कर दिया, नहीं नहीं, सुने सुने यही सर, मेरा पैगाम, जुमला मेरी ये सुन लें, यही पैगाम हमें आज पाकिस्तान के तमाम नौजवान को, पाकिस्तान की हर माँ को, पाकिस्तान की हर बेटी को, बल्कि उम्मत मुस्लिमा के जहां जहां तक हमारी आवाज़ जा रही है, यही पैगाम हमने देना है कि हत्तल मकदूर आपने जहां तक आपका हाथ पड़ता है, आपने अपनी तरफ से हक अदा करना है। ये पैगाम होगा। आप क्या जी, इत्तेफाक तो यही करते हैं कह रहा हूँ इससे? ना, पाकिस्तान का क्रिकेटर जो है ना, पाकिस्तान का क्रिकेटर इस वक्त उसके ऊपर ये वाली इल्लत नहीं बैठती कि सर वो उसके तो बस में नहीं है। वो जितना अल्लाह ताला ने इंतजाम रिज्क का क्रिकेट में रखा हुआ है, ये वाली बातें नहीं है कि आम रेडी वाला बंदा और क्रिकेटर एक जितना। सो ये वाला डिसीजन मैं आपको उस्मान ख्वाजा का क्यों बता रहा था, ऑस्ट्रेलिया की टीम का क्रिकेटर है और वो पैसे इकट्ठे कर करके फलस्तीन भिजवा रहा है। ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान उसने इसराइल वीडियो का सबसे मैसेजेस बड़ा जारी किए दुश्मन है। थे, उसने उसने फाख्ताएं बनाई, उसने तो अपने बैट पे लगा लिया और प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला, उसने तो जी बड़े जी, और वाजे और उसकी दो नौकरी टोक। खतरे में आ गई, हाँ। नौकरी खतरे में आई, उन्होंने कहा निकाल देंगे। ऑस्ट्रेलिया की टीम अपने भाई के लिए, उस्मान ख्वाजा के लिए हक में खड़ी हो गई। इसको निकालोगे तो हम भी निकलेंगे, क्योंकि वो हाँ। अपनी राय का इजहार कर रहा है वो। हम्म। ठीक है। और हमारे क्रिकेटर्स
किसी भी लेवल के ऊपर, किसी भी लेवल के ऊपर फलस्तीन का नाम लेने से कतराते हैं क्योंकि नौकरी चली जाएगी। तो आप हत्तल मकदूर की डेफिनेशन समझें। मेरे ऊपर हत्तल मकदूर माशाल्लाह अल्लाह ताला ने मुझे बहुत ज्यादा जगहों के ऊपर इन्वॉल्व किया हुआ है, मैं बहुत कुछ कर सकता हूं। आम बंदे से तो जाहिर है वो सवाल नहीं होना, ज्यादा से ज्यादा वो क्या करेगा, कोई चीज छोड़ देगा, नहीं खाएगा, वो नहीं पिएगा कोई चॉकलेट या कोई जो भी कॉफी। मगर मेरे या मुफ्ती साहब आपसे ये वाले सवाल कुछ और लेवल पे हो जाने हैं। मुफ्ती की डिग्री बहुत बड़ी डिग्री है, आपने फतवा इशू करवाना था, मुफ्ती फतवा इशू नहीं कर रहे। मुझे पहले दिन से ये शिकायत है कि मुफ्तियों ने मैं अर्ज कर दूं कि जब आप ये बात करते हैं हाँ ना जी। कि मुफ्ती फतवा इशू नहीं कर रहे, हमने इससे पहले भी और जिस महाज के ऊपर हमारी जिम्मेदारी थी तकरीर से लेकर फतवा जारी करने तक कि इन तमाम चीज़ों का बाइकाट होना चाहिए। आप अभी भी आज नहीं, भी ये अगर फतवा जामिया नहीं है नईमिया सर, के प्लेटफॉर्म से ये देखना फतवा नहीं है, चाहें ये तो फतवा वो नहीं चाहिए। तमाम फतावा जात आपको नजर आ सकते ये हैं जिसके फतवा नहीं अंदर चाहिए सर कि बायकॉट करें। बायकॉट मुफ्ती नहीं करते होते, मुफ्ती नहीं। देखें फतवा मेरी देते अर्ज सुने हैं। ना, और मेरी अर्ज बायकॉट के सुने। लिए सुने ना, एक मेरा जुमला पूरा होगा, आपको जवाब देने में आसानी हो जाएगी। ये इस इसराइल का बायकॉट करने के लिए हमें फतवा नहीं चाहिए। ये तो दिल की आवाज, हमें फतवा ही है। ये हराम हलाल की इल्लत थोड़ी है जो मैं बायकॉट करूं या ना करूं। मैं जहां पे मुसलमान लड़के को फतवा चाहिए वो ये कि क्या पाकिस्तान की फौज को पाकिस्तान इसराइल की अंदर लड़ाई के लिए जाना चाहिए कि नहीं, नहीं जाएगी तो क्या वो हराम करेगी या हलाल, ये फतवा चाहिए था। चलिए ये अफ्तार तमाम मस्जिदें अफ्तार की तरफ यकमुश्त बढ़ रहे करती। हैं, अफ्तार की तरफ हम बढ़ रहे हैं साहिल साहब। ये हत्तल और मकदूर का मतलब है मुफ्ती साहब, मुफ्ती के जी जी ट्रेडिशनल बिल्कुल में बिल्कुल। हत्तल मैं मकदूर ये होता है। मेरी अर्ज सुने, मुफ्ती साहब ये अफ्तार बिल्कुल अफ्तार अफ्तार की तरफ बढ़ रहे हैं। आखिरी आखिरी लम्हात हैं। कारी अताउल मन्नान वारसी साहब, आपसे ही गुजारिश है कि नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं पेश आपके करें और फिर हत्तल हम मकदूर से इत्तेफाक करता हूं जनाब, हम नात इसमें शरीक हैं कलाम बिल्कुल। नात